साथियों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के जो लिंक है एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डिग्री पार्ट 3 का कैसे कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चाहे आपका सेशन 2021 से 24 है, 20 से 23 है, 19 से 22 है, आप लोग रेगुलर है या एक्स रेगुलर है, सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, आप लोगों को यह भी बता दूं कम समय बचा हुआ है, कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है तो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, गूगल सर्च बार में टाइप करिएगा www.lnmu-result.com। या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा lnmu-result.com के। इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। अब जो चीज़ लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। इस प्रकार से आपका जो वेबसाइट है देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लेटेस्ट न्यूज़ में भी LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप डेट 2024 पब्लिश्ड और सेशन जो है 2021 से 24 के लिए है। वैसे आपका सेशन 2020 हो, 20 से 23 हो, 19 से 22 हो, सब के लिए है। ठीक है, सब फॉर्म फिलअप करेंगे, रेगुलर हो या एक्स रेगुलर हो। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगला इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और नीचे आने के बाद सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सामान्य शुल्क के साथ कब तक भर पाएंगे, और इसके बाद जो है विलम्ब शुल्क के साथ कब तक, और आपके जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो क्या दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आप लोगों को परीक्षा की तैयारी कम समय बचा हुआ है क्योंकि 3 मार्च से प्रस्तावित तिथि बताई गई है। तो परीक्षा की तैयारी करना है तो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर बेस्ट माने जाते हैं। आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर अवश्य परचेज कर लीजिएगा। अगर आपके पेपर में प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल बुक फ्री में मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है तो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक से आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करिएगा, अपना जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है यहाँ पे टाइप करना है और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद जो उसका मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो कैंडिडेट के जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपना रोल नंबर का मिलान करेंगे। वैसे मोबाइल नंबर और रोल नंबर दीजिएगा तो आप ही का लॉगिन होगा। वैसे यहाँ पे देखिए अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी के नाम, उनका जेंडर। देखिए, आप चेंज कर जेंडर अगर गड़बड़ हो गया होगा तो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल, यहाँ पे चूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना कैटेगरी भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए, EBC के हैं या जो भी है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा तो आपका कैटेगरी भी यहाँ पे अगर आप सही करना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ से आप अभी चूज कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो अपना मोबाइल नंबर देख लीजिएगा, इसके बाद ईमेल आईडी देख लीजिएगा। तो कोई चीज़ अगर आप लोगों का गलत होगा तो वो यहाँ से अभी आप सुधार कर पाएंगे। ठीक है, अपने पिताजी के नाम भी सुधार कर पाएंगे, माताजी के नाम भी सुधार कर पाएंगे। केवल अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर छोड़कर सभी चीज़ सुधार कर पाएंगे अभी। ठीक है, इसके बाद जो है अपना जो आपका प्रोग्राम डिटेल है इसमें आपको स्टूडेंट टाइप में यहाँ पे चूज करना है। रेगुलर होंगे तो रेगुलर, एक्स रेगुलर होंगे तो एक्स रेगुलर। तो जो 21 से 24 वाले कैंडिडेट होंगे वो रेगुलर चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे वो एक्स रेगुलर चूज करेंगे। इसके बाद जो है अपना जो कॉलेज है और कॉलेज कोड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्ट्रीम यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी है यहाँ पे आप लोग को चूज करना है। तो ये कैंडिडेट कॉमर्स के हैं तो मैं यहाँ पे कॉमर्स चूज कर लेता हूँ। आप अपना रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे आप लोगों को चूज कर लेना है। जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर होगा तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिसका रजिस्ट्रेशन 21 में हुआ होगा, ठीक है, अर्थात 21 से 24 वाला अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 20 से 23 वाला कर सकते हैं, 19 से 22 वाला कर सकते हैं, 18 से 21 वाला कर सकते हैं। इतने कैंडिडेट का ऑप्शन दिया गया है। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आप लोगों को चूज कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईयर। इसके बाद प्रोग्राम टाइप में आप जो भी ऑनर्स रखे होंगे, ऑनर्स से कर रहे होंगे ग्रेजुएशन तो ऑनर्स, जनरल से कर रहे होंगे तो जनरल। अधिकतर कैंडिडेट ऑनर्स से करते हैं तो ऑनर्स में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अपना ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो ये कैंडिडेट
अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अपना जो भी होगा आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर होगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर में आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है। फ़ोटो जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं सपोर्ट करेगा, नहीं लेगा, ठीक है, अपलोड नहीं होगा। और आपका सिग्नेचर जो होना चाहिए मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को अगर फ़ोटो अपलोड करना है तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने गैलरी से फ़ोटो चूज करके यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर भी आप लोगों को अपना चूज फाइल पर क्लिक करके अपने गैलरी से फ़ोटो सिग्नेचर चूज करके सेलेक्ट करना है। ये PDF फाइल में नहीं रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट में, अर्थात जो फ़ोटो टाइप का रहता है उसी में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को रियल में दिखाई दे देगा यहाँ पे साइड में। मैं अभी अपलोड नहीं किया हूँ लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट जिनका भी फ़ोटो अपलोड करिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे देगा, सिग्नेचर अपलोड करिएगा वो दिखाई दे देगा। अगर सही सही रहेगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर तो सही है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मैच नहीं करता है, मतलब आपका नहीं है, किसी दूसरे का अपलोड हो गया है, तो फिर से चूज फाइल पे क्लिक करके अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। सभी चीज़ सही रहे तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब आप लोगों को आगे पेमेंट कटाना है, तो मैं अभी से बता देता हूँ। अभी मैं इसका पेमेंट नहीं कटाऊँगा, बाद में कटाऊँगा जब वो कैंडिडेट कह देंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को पेमेंट कटाते समय इस बात की जानकारी रखना है कि आपको पेज ये जो साइट है इसको रिफ्रेश नहीं करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम रहे तो अब आप लोगों को पेमेंट नहीं कटाना है, किसी अच्छे नेटवर्क में जा करके आपको पेमेंट कटाना है। अगर आप पेमेंट कटाते हैं अच्छा नेटवर्क नहीं रहता है तो पेमेंट फंसने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। इसीलिए अच्छे नेटवर्क हो तो आप लोग पेमेंट कटाइएगा। इसके बाद एक चीज़ और, ये जो पेज है ना इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, पेमेंट कर देना है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब आप लोगों को जो प्रिंटेड प्रतिलिपि होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का, और उसके बाद जो है आप लोगों को पेमेंट स्लिप वो प्रिंट करा करके एक अपने पास रखना है और कॉलेज में जा करके जमा कर देना है संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइएगा जैसे आप जुटे हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।